So 2025 is ending and we are entering in the 2026. So मुझे लगा कि चलो कुछ एक्सप्लोर किया जाए। तो बट मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ कोर्स करूँ, कुछ मोटिवेट हूँ, इस टाइप का मैं कुछ नहीं सोच रहा था। तो आई थॉट अबाउट विपासना। विपासना के बारे में मैंने पहले भी सुना हुआ था। तो गूगल किया तो सर रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ के तो लगा के हो ही नहीं पाएगा। बट कहीं ना कहीं माइंड में कभी चलो जो होगा देखा जाएगा। 17 दिसंबर 2025 मैं पहुंच गया जाके दुर्ग में जाके देखा कि जो विपासना का जो सेंटर था बहुत ही काम एंड थोड़ा सा सिटी से डिस्टेंस था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं था। हम पहुंचे, रजिस्ट्रेशन किए, हमें रूम अलर्ट हुआ। तो पहला चीज़ जो पढ़ा कि चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, किस तरह से रहना है, क्या करना है। बट मैं एक चीज़ माइंड मेकअप किया था जब मैं गया था वहाँ पे कि क्योंकि मैं लास्ट 2-3 ईयर्स से एज एन एल पी लाइफ कोच आई एम वर्किंग द ब्रेन पर्सपेक्टिव। तो मैं ये देखने के लिए सोच रहा था कि किस वजह से मतलब कि विपासना ह्यूमन ब्रेन के अंदर में क्या न्यूरो कंडीशनिंग कर रहा है, क्या ऐसे चेंजेस कर रहा है, वाई लॉट ऑफ पीपल होल वर्ल्ड इज टूवर्ड्स विपासना, क्यों इतने ज़्यादा लोग इतना बातें करते हैं, मुझे वो चीज़ डिकोड करना था। तो पहला चीज़ था कि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। सुबह 4 बजे उठो, 4:30 तक आपको हॉल में पहुँचना है मेडिटेशन के लिए। आपको 7 बजे आपको ब्रेकफास्ट, 11 बजे आपको लंच करना है। आफ्टर 11 यू कैन नॉट हैव ए बिग मील। आपको 5 बजे थोड़ा सा स्नैक्स एंड चाय मिलेगा एंड टिल बाय 9 यू हैव टू स्लीप। ना कोई मोबाइल फ़ोन, ना कोई एंटरटेनिंग का चीज़ें। आपको पूरा कंप्लीटली मौन रहना है, किसी से बात नहीं करना है। सेम टाइम खाली बात नहीं करना वो बात नहीं है, आप किसी को इंडिकेट कर भी नहीं सकते हो। यू हैव टू लुक डाउन, किसी को देखना भी नहीं है। सही में मैं बोलूँ तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा कोई जॉम्बी कंट्री में चले गए, सब चुपचाप पूरा, कहीं पे कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं। इट वॉज टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड इवन आप लिख भी नहीं सकते हो या पढ़ भी नहीं सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट द मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन का जो इम्पैक्ट है, विपස්සना का जो इम्पैक्ट है, वो तो थोड़ा लास्ट में डिसाइड बात करेंगे कि क्या है। बट पहले समझे कि इसका इम्पैक्ट क्या किया। जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग अपना ब्रेन को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन का प्रोस्पेक्टिव कैसे कैसे काम करता है। तो पहला चीज़ है कि हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है, जिसको हम लोग रेप्टिनल ब्रेन बोलते हैं या एनिमल ब्रेन भी बोलते हैं, तो वो क्या करता है, वो उसका काम है ईट, स्लीप, सेक्स, ब्रीथ, फूड को डाइजेस्ट करो एंड बात खत्म। कोई आपको मारने आ रहा है तो आप उसे जिंदा रहो, भागो। उसका उतना ही काम है। उसको आपका पर्पस से, आपका गोल से, आपका सपनों से कुछ भी मतलब नहीं है। आपका जो रेप्टिलियन ब्रेन खाली एक ही चीज बोलता है कि आपको जिंदा रहो। सेकेंड पार्ट आ गया, जो सेकेंड ब्रेन है हमारा, जिसको हम लिम्बिक ब्रेन बोलते हैं, जिसको मोटिवेशनल ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। उसका भी काम करने का तरीका इस तरीके से कि पेन एंड प्लेजर कंसेप्ट में काम करता है। जब भी कोई चीज़ से आपको पेन होता है उससे दूर भागो, जब भी कोई चीज़ प्लेजर होता है तो उसके तरफ भागो। तो इस कंसेप्ट में होता क्या है ना कि अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा चीज़ ये है, लेकिन अगर जैसे मैं अभी जिम कर रहा हूँ तो मुझे पेन होगा, 3 दिन के बाद मैं जिम छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे पेन हो रहा है। तो सेम वे हम लोग, बहुत सारे लोग अपना लाइफ में गोल अचीव नहीं कर पाते, क्यों? जस्ट बिकॉज कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा दिन के बाद ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस, प्रॉब्लम, रिजेक्शन आएगा। आपका लिम्बिक ब्रेन बोलता है छोड़ो, नया कुछ प्लान करो। इसके लिए तो हम अपना लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, तो उसका काम इस तरीके से करता है। तीसरा चीज़ हो गया कि हमारा जो पीएफसी होता है वो रेस्पॉन्सिबल है हम लाइफ को गोल अचीव करने के लिए। वो बोलता है कि तुम घर लो, गाड़ी खरीदो, दुनिया घूमो, अपने बॉडी पे काम करो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, वो सब बोलता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जब वो सब यहाँ करता है, बट वाई दैट ब्रेन इज नॉट वर्किंग। उसके पीछे मेन रीजन है कि हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो ओल्डेस्ट ब्रेन है, जो लिम्बिक ब्रेन है वो पुराना है। तो जब भी कोई भी डिसीजन लाइफ का या कोई भी एक्शन आपको लाइफ में आता है टास्क, तो हमारा ब्रेन का पहला जो प्राइमरी जो डिसीजन मेकर है वो लोग आपका रेप्टिलियन ब्रेन है एंड लिम्बिक ब्रेन है, नॉट द पीएफसी। पहला चीज। सेकेंड थिंग, पीएफसी नीड लॉट ऑफ एनर्जी। पीएफसी को बहुत सारा एनर्जी चाहिए। देखिए, सोचिए कि आप अगर मतलब कि कोई ऐसे ऑल्टो गाड़ी चला रहे हो तो उसका माइलेज ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन मर्सिडीज चलाओगे तो उसका माइलेज बहुत कम दिखाएगा, बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। तो सेम में पीएफसी ऑल्सो वर्क लाइक दैट थिंग। पीएफसी आपके लिए बिग प्लान, बिग चीज़ें कर सकता है, लेकिन उसको एनर्जी चाहिए। लेकिन हमारा जो लिम्बिक ब्रेन है, हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है, वो इतना ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ को, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए या एंटरटेन करने के लिए खुद को ही यूज करते हैं। तो उसके लिए कुछ एनर्जी बचता नहीं। दैट्स द रीज़न हम लोग कोई लंबा टाइम तक कोई चीज़ को फोकस करके कर नहीं पाते हैं।
अब समझते हैं कि उसका जो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसका जो ट्रेनिंग कैसे इम्पैक्ट करता है। पहला देखिए, आपका रेप्टिलियन ब्रेन क्या करता है। रेप्टिलियन ब्रेन का ओनली टॉक है जिंदा रहो, कंफर्ट जोन। जब आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो, 4:30 बजे तक जाके मेडिटेशन कर रहे हो, 7 बजे खा रहे हो, फिर जाके मेडिटेशन कर रहे हो, फिर आप 11 बजे खा रहे हो, बिल्कुल खाना नहीं खा रहे हो, मतलब इसके बाद में 5 बजे थोड़ा सा स्नैक खा रहे हो, रात को 9 बजे सोना है, तो आपका जो नॉर्मल जो कंफर्ट जोन होता है ना, कि सुबह 8 बजे उठे, टीवी देखे, मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहे, कहीं पे बातें कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, तो अभी आपका बॉडी माइंड उस वक्त कंफर्ट जोन में है उस चीज़ के साथ। तो सडनली आप क्या करना, वो कंफर्ट जोन को ब्रेक कर रहे हो। तो जैसे आपको कंफर्ट जोन को ब्रेक हो रहा है ये सारे रूल्स रेगुलेशन से, तो आपका जो रेप्टिलियन ब्रेन में उसको वो पावरलेस होगा, एंड इसको वो नॉर्मलाइज करना स्टार्ट करेगा कि एडेप्टिंग इज नॉर्मल। सेम थिंग आप सोचोगे लाइफ में भी, आप सेम चीज, आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि आपको जितना चीजें डिफिकल्टी लगता है, आपको जो प्रॉब्लम लगता है, जो भी चीजें है ना, वो इनिशियल स्टेज में आपका रेप्टिलियन ब्रेन आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप कंफर्ट जोन से जाओ। ये क्लैरिटी आपको आ जाएगा। बट आपको जब ये रूल्स रेगुलेशन को रिपीटेडली आप करोगे, तो नाउ दैट माइंड विल बी सप्रेस एंड इसको आपको एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है, ये सब नॉर्मल है बोल के। तो जब भी आपको लाइफ में ग्रो करना है, डू मोर टास्क, डू मोर टास्क, आपका जो रेप्टिलियन ब्रेन है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। मेन थिंग, बट बहुत पेन होगा। पहला 1-2 दिन जब मैंने किया ना, जैसे कि मेडिटेशन वगैरह, तो बहुत ज़्यादा घुटना पेन, बैक पेन, नेक पेन, पर नींद आना, नेगेटिव इमोशन आना, आप पे पास्ट का सब ट्रॉमा ना आ जाना, वो एक्चुअली आपका रेप्टिलियन ब्रेन आपके साथ खेलता है। आपको बोलता है कि नहीं, स्टॉप करो, स्टॉप करो, स्टॉप करो, बी इन द कंफर्ट जोन। यही हमारा रियल लाइफ में भी होता है। कितने लोग नोटिस किए हो, आप रेगुलरली जिम जाते हो, हाँ, सडनली सुबह से मन किया कि आज जिम नहीं जाऊंगा, मेरे हाथ में पेन है, पैर में पेन है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये काम है। आप नोटिस करोगे ऐसे एक कमजोरी सा महसूस होता, प्रॉब्लम महसूस होता। जैसे ही लेकिन 5 बजेगा, आप माइंड को बोलोगे नहीं जिम जाना है, यू सडनली गेट लॉट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब आपका माइंड आपको धोखा देता है। तो फर्स्ट थिंग, तो रेप्टिलियन ब्रेन में आपको समझ में आए कि किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। सेकंड थिंग, लिम्बिक ब्रेन क्या काम कर रहा है। प्लेजर, आप सुबह उठते हो, या स्क्रॉलिंग, आपको जाके फेवरेट फूड खाना है, आप जाके नेटफ्लिक्स देख रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो खुद को, तो बहुत सारा ज़्यादा टाइम हम लोग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे चले जाते हैं कि जो मुझे अभी मज़ा आ रहा है। सोचो कि मुझे अभी मिठाई खाने के लिए मज़ा आ रहा है, बट कल मेरा वेट गेन होगा, कल मुझे दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। बट लिम्बिक ब्रेन से कोई मतलब नहीं फ्यूचर में क्या होगा, वो सोचता है कि अभी इस समय में क्या प्लेजर है। तो आप उस चीज़ को जब कर रहे हो ना, यू आर गेटिंग, आप उस चीज़ के साथ आपका एक पैटर्न, हैबिट्स, आपका माइंड रिवर हो गया। बट सडनली जब आप कॉन्शियसली ये सारे चीज़ों को, आपको प्लेजर पार्ट को ख़त्म कर रहे हो, सुबह 4:30 बजे, 4 बजे ठंडा में उठना, दिस इज नॉट लाइक प्लेजर। जाके कंटिन्यूसली 2 घंटा दिन में 8 to 10 आवर्स आपको विपස්සना मेडिटेशन करना है। तो जब आप कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में स्ट्रेट करके बैठे रहते हो ना, आप बिलीव नहीं करोगे तो काइंड ऑफ पेन यू विल गेट इट। ये चीज़ें आपको खाने में बहुत ही सादा खाना रहेगा, मतलब कि बहुत ही नॉर्मल खाना रहता है, बहुत ही सादा सीधा खाना। कोई ऐसा, कोई बहुत टेस्टी, कोई मीठा, कोई तीखा, कोई प्लेजरेबल चीज़ नहीं रहेगा। एंड खाना आपको मिलेगा ही नहीं बहुत ज़्यादा, आपको मतलब कि लगेगा कि शाम को आप 11 बजे लास्ट लंच करने के बाद शाम को जस्ट थोड़ा सा चाय या थोड़ा सा कुछ स्नैक्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो सडनली कॉन्शियसली आप क्या करते हो ना, यू आर टेकिंग पेन, यू आर टेकिंग पेन, यू आर टेकिंग पेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपका जो लिम्बिक ब्रेन है, जो मोटिवेशन ब्रेन बोलिए या जो इमोशनल ब्रेन है ना, वो ना पावरलेस होना स्टार्ट कर देगा। वो पावरलेस होकर स्टार्ट करना चाहिए। इसका नतीजा क्या होगा ना, क्योंकि आपका रेप्टिलियन ब्रेन, आपका लिम्बिक ब्रेन पावरलेस हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका सारे एनर्जी आपको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आ जाएगा। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का मेन काम है कंपल्सन को कंट्रोल करना, एनालिसिस करना, क्या चीज़ में कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, फोकस करना। ये बहुत रिसोर्सफुल स्टेट में लेके आता है ये चीज़ें। तो ऑटोमेटिकली आप उस टाइम में जो भी लाइफ में काम करोगे, जो भी चीज़ सोचोगे, तो यू कैन अचीव योर गोल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस। इफ़ यू फॉलो, यू कैन गेट दिस मच ऑफ बेनिफिट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग क्या होगा, आपको देखिए कि ये हमारा बॉडी, व्हाट यू फील, हम जो भी महसूस करते हैं ना, उसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न क्या होता है कि
दो हार्मोन सिक्रेशन, जब स्ट्रेस होते हैं तो कार्टिजल होता है, जब आपको डर लगता है भागना होता है तो एड्रेनलिन रश होता है, जब वो पीस होता है तो सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। डोपामाइन इज ए मोटिवेशनल हार्मोन्स। अब क्या हो गया ना, जैसे कि आप मत जाओगे, पहले एक दिन दो दिन में आपका डोपामाइन क्रैश हो जाएगा, क्योंकि डोपामाइन आपको अभी आपका डोपामाइन के लिए आप यूज टू हो। मोबाइल में स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देखना या नेटफ्लिक्स देखना, यूट्यूब देखना, ऐसा कुछ चीज़ है जो आपको एक्चुअली में लाइफ में बहुत काम नहीं आ रहा है, आप कंज्यूम कर रहे हो ऑनेस्टली, डिफॉल्ट मोड में कंज्यूम कर रहे हो। तो आपको उस तरीके से अभी आदत होके आप अभी चल रहे हो चीज़ों को लेके। तो सडनली मतलब देखोगे कि आप जब इसे बंद हो जाएगा ना, तो आपको डोपामाइन ड्रॉप होगा, क्लास होगा, तो आपको पहला सेकंड डे थर्ड डे लगेगा कि मैं भाग जाऊं यहाँ से लगेगा। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली थर्ड डे फोर्थ डे तक ले लोगे तो आपका डोपामाइन रीसेट हो जाएगा, एंड डोपामाइन वो मेडिटेशन के साथ, वो प्रैक्टिस के साथ वो रीसेट हो जाएगा। यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट थिंग, आपको एक कंस्टेंट एक हैप्पीनेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा कि क्योंकि हमारा जो फूड है इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं, मसाला नहीं है, कुछ इस तरीके से एलिमेंट नहीं जा रहा है बॉडी में जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि उत्तेजित करता है, तो इसमें क्या होगा ना, आपका गट हेल्थ बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाएगा। तो जैसे गट हेल्थ काम डाउन हो जाएगा तो सीरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है, तो सीरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट होने से क्या होगा, बॉडी बहुत ज़्यादा काम फील होगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, आपका माइंड बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। एंड जैसे ही गट हेल्थ ठीक होता है, आपका बाकी हार्मोन सर्किट को भी ना वो बहुत ज़्यादा राइट फॉर्मेट में ना मूवमेंट के लिए लेके जाता है, तो यू फील रियली गुड। अगर मैं उसको और थोड़ा आगे बढ़ के जाऊँ तो मान के चलो कि अभी सोचे कि हमारा लाइफ कैसे डिपेंड करता है, कि हमारा लाइफ का क्वालिटी कैसे डिपेंड करता है। मेरा लाइफ का क्वालिटी डिपेंड करता है कि मेरा मेंटल रिवायरिंग कैसा है, मेरा प्रोग्रामिंग कैसा है। अगर कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो सिलेक्ट होता है कंप्यूटर में, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट होता है। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग बना हुआ है, तो मेरे लाइफ में भी आज के डेट में जिस तरीके से प्रोग्रामिंग बना हुआ है उस तरीके से मेरा लाइफ में भी इम्पैक्ट आता है। अगर मेरा हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, ये सब में अगर प्रॉब्लम आ रहा, दैट्स मीन्स मेरा अंदर का जो प्रोग्राम है उसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम है। एंड प्रोग्रामिंग बनता है कैसे, दैट इज थ्रू न्यूरो प्लास्टिसिटी, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग थ्रू रिपीटेशन। अब आपका दिमाग इतना ज़्यादा रिपीट कर गया है कि स्ट्रेस, एंजाइटी के साथ, तो आप इजीली स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, पास्ट थिंकिंग, ये सब कंटिन्यूसली करते 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 एक ऐसा रास्ता बना चुके हो जो इजीली हम लोग बस उसी लूप में फंसे हुए, उसी लूप में फंसे हुए। जैसे ही आप सडनली गए और आपको पूरा दुनियादारी से अलग, एंड यू आर डूइंग विपासाना प्रैक्टिस एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोग्रामिंग को, आपको पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो सारी चीज़ें को। एंड एक दिन, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, 10 दिन का प्रोग्राम है, आप नोटिस करोगे कि वो प्रोग्राम बहुत पावरलेस हो गया। अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियसली यहाँ पे अगर आप न्यू प्रोग्राम डालने की ट्राई करोगे कि मुझे अच्छा कुछ लाइफ में करना है, मेरा हेल्थ ठीक करना है, रिलेशन ठीक करना है, करियर ठीक करना है, अगर आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा काम कर लिए, ट्रस्ट में योर फ्यूचर कैन बी सो मच बेटर थ्रू विपासना। आफ्टर ऑल मैं टेक्निकली चीज़ तो बात नहीं किया कि क्या कराते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। दो टेक्निक, तीन टेक्निक करते हैं। पहला चीज़ है आनापाना कराते हैं। आनापाना मतलब जहाँ आप ब्रीदिंग करते हो और बस इतना तक में आपको फोकस करना है, उसको खाली मेन काम है आपको फोकस एंड कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए। सेकेंड टेक्निक जो विपासना होता है, बेसिकली विपासना किया जाता है कि आपको अवेयरनेस के साथ में आपका बॉडी हेड से लेकर टो तो को ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड उसको लाइफ में अगर सोचिए, जितने भी लोग लाइफ में सफ़र कर रहे हैं जस्ट ड्यू टू नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म, मतलब आप नेगेटिव रिएक्शन। कोई आपको कुछ बोला, आप झगड़ा होकर कुछ बोल दिए, रिश्ता खराब हो गया। कहीं पे कोई आपको रिजेक्ट किया, आप उसको उल्टा पुल्टा बोल दिए, फ्यूचर के लिए सब प्रॉब्लम हो गया। कहीं आपको गुस्सा आया, रिएक्ट करके आप हिट कर लिया, कोई किसी को मर्डर कर लिया। तो अगर देखोगे कि 99% जो प्रॉब्लम है ना, जस्ट बिकॉज हाउ वी आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन, आज आपका लाइफ का क्वालिटी है। जब आप विपासना प्रैक्टिस करते हो तो आप क्या करते हो, यू आर नॉट द पर्सन जो इसको एक्सपीरियंस करता है, यू आर द पर्सन जो उसको देखता है। आप ऐसे सोचो कि अब ट्रैफिक में फंसे हो, जब ट्रैफिक में फंसे होते हो ना, आपको चिड़चिड़ा बनाता है कि ये गाड़ी, वो गाड़ी है, जा पाएगा नहीं जा पाएगा, यू फील स्ट्रेस, एंजाइटी। लेकिन अगर 10th फ्लोर में ऊपर चले जाओ एंड फिर ट्रैफिक को देखो,
तो आपको देखोगे ना, आप देखोगे आपको मजा आएगा देख के कि चीजें कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको समझ आएगा। तो सेम थिंग जब विपासना देते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो कि मेरा बॉडी के अंदर में क्या सेंसेशन हो रहा है, मुझे क्या चीज़ फील हो रहा है, मुझे कहाँ क्या हो रहा है, तो आपको हायर अवेयरनेस आ जाएगा। एंड सेम टाइम आपको फील होने के बाद भी आपको कुछ करना नहीं है। दैट्स द मेन थिंग कि आप लाइफ में जब कुछ भी चीज़ें होता है, जब आप उसको ऑब्जर्व करते हो, ऑटोमेटिकली द राइट थिंग, राइट प्रोसेस कम्स एंड चीज़ों को वो ठीक हो जाता है, आपको राइट चीज़ें आपका माइंड में आ जाएगा। लेकिन जब आप रिएक्ट करते हो तो यू गेट ट्रैप इन दैट थिंग। तो विपासना इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशंस। एंड आई रियली थैंक्स टू एस एन गोयनका सर, जिन्होंने मतलब कि बर्मा से इस हमारा ही इंडिया का आर्ट चीज़ें था, इसको लेके आके अभी इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको पॉपुलर किया। मैं जितना भी धन्यवाद बोलूँ वो कम है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको कोई फीस नहीं है, जबकि आप अपने स्वेच्छा से कुछ भी डोनेट कर सकते हो। कोई फीस नहीं है, 10 दिन रह रहे हो, खा रहे हो। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आज तक मैं नहीं देखा हूँ कि जहाँ पे कि आप रह रहे हो, खा रहे हो, वो आपको मेडिटेशन सिखा रहे हैं, सब कुछ करा रहे, सारी चीज़ें करा रहे। दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। जस्ट एक कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, देखेंगे। एंड आपको अगर विपासन के बारे में देखना है ना इम्पैक्ट, तो आप जाके यूट्यूब में देखिए किस तरीके से तिहाड़ जेल में क्या क्या मतलब उसके ऊपर एप्लीकेशन हुआ है, किस तरह का रेस्पॉन्स है। ट्रस्ट में, अगर लिटरली आप अपना लाइफ को एक अलग लेवल में लेके जाना चाहते हो, रियली वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग, तो यू मस्ट अटेंड विपासना। थैंक यू सो मच, गौरी शंकर प्रधान।